सो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लेंज लॉ। हमने एक बात तो पढ़ रखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, कॉइल और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें एक बात हमने देखी कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये बात भी हमने बता दी। कब हो रहा है, ये भी बात बता दी है। कब मतलब इन दोनों का साथ में मतलब किस तरीके से डायरेक्शन दी जाती है, ये हम बता नहीं पाए। इसलिए इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए लेंज ने लॉ दिया है। मतलब लेंज लॉ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को कॉइल में देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जबकि रिलेटिव मोशन हो रही हो। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेंज ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी डायरेक्शन को बताया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट को पहले पढ़ लेते हैं। इन ईयर 1824 जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच लेंज प्रोड्यूस अ लॉ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। देखिए ईयर बताना जरूरी नहीं है, 1824 आप याद रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। हेनरिच लेंज नाम के जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया जिससे इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताया जा सकता है। दिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और खास बात तो यह है कि जो लॉ उन्होंने दिया है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिमिलर है, मतलब उसको फॉलो करता है। कहीं ना कहीं इस बात को हम अगले क्वेश्चन में ले भी पाएंगे। मैं बताऊंगा किस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस लॉ को पहले हम समझ लेते हैं, ये लॉ कैसे समझना है। देखिए यहाँ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इज सच दैट। देखिए बात तो वही है कि मैंने आपको बताया था कि जब इंड्यूस्ड करंट बनता है तो उसकी डायरेक्शन को बताएंगे। तो डायरेक्शन किस तरीके से बताई जा रही है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज और द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कॉइल में कि ये उन्हीं फैक्टर्स का अपोज करती है जिनसे ये क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हुए, एक तो मैग्नेट हुआ और एक कॉइल हुआ। ये जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है, इन दोनों का ही अपोज कर रही है। मान लो इंड्यूस्ड करंट बनाने के लिए हम मैग्नेट को इंसर्ट करा रहे हैं या उसको एग्जर्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन का वो क्या करेगी, अपोज करेगी। तो उस अपोजिशन से उसके डायरेक्शन का पता लगाएंगे हम लोग। तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट तो एक दो लाइन का ही है, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि स्टेटमेंट में लिखना क्या है। एक बार फिर हम देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि इट अपोजेस चेंज एंड द कॉजेस विच प्रोड्यूस्ड इट। कि ये उन्हीं का अपोज करती है जिन कॉज से ये प्रोड्यूस हो रही है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये डायरेक्शन हम पता कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक आपको डायग्राम में बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक कॉइल है, एक लूप के रूप में लिया, हमने लूप लिया है और उसके सामने हम मैग्नेट को लेके आ रहे हैं। मैग्नेट का नॉर्थ पोल अंदर आ रहा है पहले और एस पोल बाद में आने वाला है। तो जैसे नॉर्थ पोल अंदर आने को है, देखिए क्योंकि ये मोशन होगी और जैसे ये नॉर्थ पोल अंदर आने वाला है, अंदर आ जाएगा, तो इंड्यूस्ड करंट तो बनेगा क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा और वो इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करेगा। अब उसको जनरेट करेगा तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, जब ये नॉर्थ पोल हम मैग्नेट का जब इस लूप के पास लाते हैं, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये लूप खुद एन पोल की तरह वर्क करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये उन्हीं फैक्टर्स को अपोज कर रही है जिससे ये प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एन से प्रोड्यूस हो रही है, तो ये उसको ही अपोज करने लग जाएगी, खुद ही एन बन जाएगी और इस पर क्या लगाएगी, रिपल्शन फोर्स लगाएगी और उसे बाहर रखने की कोशिश करेगी। लेकिन रिपल्शन फोर्स लगाने के बाद हम उस मैग्नेट को पावरफुली एक्सटर्नल वर्क करके इंसर्ट करा देंगे जिससे हमें करंट मिल जाएगा। तो करंट मिल जाएगा तो उसकी डायरेक्शन, क्योंकि लूप का जो सिरा था या लूप जो था वो एन पोल पर एन पोल की तरह कार्य कर रहा है, तो एन पोल की तरह वर्क करने के कारण उसकी डायरेक्शन हम इस सिंबल से दे सकते हैं। देखिए एन में ये डायरेक्शन दिख रही जो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी जब हम एन पोल अंदर ला रहे हैं तो डेफिनेटली करंट जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको डायरेक्शन का पता लग गया है क्योंकि इसने अपोज करा एन बनकर, क्योंकि एन को अंदर आना था और ये आने से रोक रही थी, तो खुद क्या बन गई, एन बन गई और उस पर रिपल्शन फोर्स लगाया। इस कारण इसकी जो डायरेक्शन नॉर्दर्न वाइज हुई और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमें मिलेगा। यही यहाँ थ्योरी में लिखा गया है। व्हेन द एन पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस इन कॉइल। पक्की बात है, जैसे मूव होगा तो इंड्यूस्ड करंट तो प्रोड्यूस होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट, अब खास बात आ रही है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ एन पोल। अब वो एन पोल की मोशन का ही अपोज करेगी और हेंस एन पोल इज फॉर्म एट द फेस ऑफ कॉइल।
व्हिच इज़ टुवर्ड्स द मैग्नेट, और इस प्रकार से कॉइल के फेस पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और वो उस नॉर्थ पोल को अपोज़ करेगा। इस प्रकार से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्दर्न वाइज़ हो जाएगी, यानी नॉर्थ पोल बनेगा तो दोनों में रिपल्शन फोर्स होगा। रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करके उसको इंसर्ट कराएँगे, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज़ बनेगी, जिसको हम इस सिंबल से याद रख सकते हैं। देखिए आप यहाँ इस डायग्राम में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में करंट दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने शो किया हुआ है, तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं। दस द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज़। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि मैं नॉर्थ पोल इंसर्ट कराने के बजाय उसे बाहर निकाल रहा हूँ। इमेजिन कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नॉर्थ पोल को जब मैं ले जा रहा था तो उसका फेस क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया, ताकि इसको आने को रोका जा सके और अपोज़ किया जा सके, क्योंकि वो उन्हीं का जो हमारा लेंस लॉ ये तो है कि जो अपोज़ करती है जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ नॉर्थ पोल, लेकिन अब मैं उस नॉर्थ पोल को दूर ले जाने की कोशिश करूँगा। मैं नॉर्थ पोल को जब दूर ले जाने की कोशिश करूँगा तो ये इस बात का भी अपोज़ करेगी और खुद बन जाएगी साउथ पोल और इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। देखिए इस बात को देखते हैं इस डायग्राम से। देखिए नॉर्थ पोल बना हुआ है और ये मैग्नेट को हम पीछे ले जा रहे हैं, मतलब कॉइल से या लूप से दूर ले जा रहा है। तो कॉइल का जो फेस है उस पर क्या बन गया है, साउथ पोल बन गया है, जो इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो उसको खींचेगा। मतलब देखिए वो हम उसे दूर ले जा रहे हैं तो दूर ले जाने का भी अपोज कर रही है, जब हम उसको इंसर्ट करा रहे हैं तो उसका भी अपोज कर रही है। तो यहाँ पर वो अपोज कर रही है नॉर्थ के दूर जाने का, तो खुद क्या बन जाएगी, एस बन जाएगी। और इस कारण जब हम उसको ले जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होंगे, क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हो कि जब हम मैग्नेट को ले जाते हैं कॉइल से या लूप से दूर, तो जो होते हैं उसके फ्लक्स डिक्रीज होते हैं, लेकिन चेंज तो हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट तो प्रोड्यूस हो गई। तो इस बार डायरेक्शन खुद का फेस क्या बना, एस। पिछली बार फेस बना था एन, तो एन वाले डायग्राम में हमने एन के हिसाब से उसकी डायरेक्शन को बना दिया था। अब लेकिन हमने देखा कि इस बार वो का फेस बन गया है एस, तो उसका फेस जो एस बना है, तो हम उसके हिसाब से डायरेक्शन देंगे जो दिख रही है हमको क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम दूर ले जाते हैं तो उस कॉइल में या फिर उस लूप में डायरेक्शन करंट की क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। When the n pole moved away from the coil, induced current is again produced in coil। वो तो पक्की बात है, जब हम ले जाएंगे तो इंड्यूस करंट तो प्रोड्यूस होगा ही। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस प्रकार से होगी दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट मूविंग अवे। तो वह मैग्नेट के मूव करने के, मैग्नेट के दूर जाने का अपोज करेगी। देयरफॉर एट द फेस ऑफ कॉइल एस पोल इज फॉर्म्ड। तो इस प्रकार मैग्नेट के दूर चले जाने से, एन पोल के दूर चले जाने से कॉइल के फेस पर क्या बन जाएगा, एस पोल फॉर्म हो जाएगा। और एस पोल फॉर्म हो जाने के कारण वो क्या करेगा, एन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस अट्रैक्शन के अपोजिट हम वर्क करेंगे और वो उसमें एनर्जी बनेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउदर्न वे होगी, और वो जो एनर्जी होगी वो इंड्यूस्ड करंट के रूप में अपीयर होगी और डायरेक्शन साउदर्न वे, मतलब क्लॉकवाइज होगी। सो दस द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। तो ये जो दोनों डायरेक्शन थी कि एक बार हम एन पोल को अंदर लाए थे तो डायरेक्शन, और एक बार एन पोल को बाहर ले जा रहे थे तो डायरेक्शन, दोनों बार अपोज में बनी है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं, इस डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।